हमारे स्टेशन का व्यू आ रहा है मेन, अगर आपको दिख रहा हो तो। हम अभी जेहलम से मुल्तान पहुंचा हूँ, तो जेहलम में भी मौसम बहुत ज़्यादा सर्द था और मुल्तान में भी। अलबत्ता मुल्तान में धुंध कुछ कम है, जेहलम में मुल्तान के मुकाबले में धुंध बहुत ज़्यादा थी। तो मेरे बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो ये मुल्तान रेलवे स्टेशन का एंड हुआ है और इंशाल्लाह अभी हम ज़रात औलिया पर जब पहुँचेंगे इस दौरान मैं थोड़ा सा फ़्रेश होऊंगा और कोशिश करूँगा कि एक कप चाय पी लूँ। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम बराह रास्त आपको किसी वली कामिल के मज़ार पर इंशाल्लाह मिलेंगे। आपने क्या करना है, जो लोग भी आउट ऑफ सिटी यानी कि मुल्तान से बाहर से आ रहे हैं और मज़ार शरीफ की ज़ियारत की नीयत से आ रहे हैं, उन लोगों ने क्या करना है, जैसे ही वो स्टेशन से बाहर आएंगे, स्टेशन से बाहर आने के बाद उन्हें जो मेट्रो चल रहा है पंजाब में, एक तो मेट्रो चल रहा है जो फ्लाईओवर्स पे चलता है, फ्लाईओवर्स वाला मेट्रो नहीं, एक वो मेट्रो है जो रोड पे ज़मीन पे चल रहा है, वो उस मेट्रो पे 12 नंबर मेट्रो होगा, उस पर आपने बैठना है, वो आपको उतारेगा। फिर उसके बाद वो जो आपको उतारेगा डेरा जो है वो अड्डा उतारेगा, उसका नाम है डेरा अड्डा। डेरा अड्डा उतरने के बाद आपने क्या करना है, वहाँ से 1 नंबर की मेट्रो मिलेगी, नंबर 1 R1 R12। जब आप मुल्तान स्टेशन से बैठेंगे तो R12 यानी R12 पे बैठेंगे, उसके बाद आप आएंगे डेरा अड्डा पे और फिर वहाँ से R1 मेट्रो पे बैठेंगे, वो आपको डायरेक्ट उतारेगी घंटाघर उतरेंगे। आप जैसी रोड क्रॉस करेंगे तो सामने आपको मज़ार शरीफ का गुंबद नज़र आ जाएगा और ये मेन एंट्रेंस, जी हाँ ये मेन एंट्रेंस है जिसे किला मोहम्मद बिन कासिम कहा जाता है। अब मैं आपको मज़ार शरीफ की ज़ियारत करवाऊँगा। हम मेन एंट्रेंस पर हैं और नीचे से व्यू ये आ रहा है, ये यहाँ से सर्विसेज आ रही है सारी। तो अब हम चलते हैं मज़ार शरीफ की तरफ। ये रहा, तो कराची से या दीगर इलाक़ों से आने वाले लोगों के लिए जो है वो मैंने रास्ता बताया है आपको कि आपने मेट्रो में ट्रैवल करना है। अच्छा, इसके अलावा एक दूसरी चीज़ ये है कि आप रिक्शा के ज़रिए से भी, ऑटो के ज़रिए से भी आ सकते हैं। मतलब अगर आप स्टेशन से बराह रास्त आना चाहते हैं तो आप ऑटो के ज़रिए से भी आएंगे। दोनों तरीके जो है वो सूटेबल हैं। आप ऑटो के तरीके से आना चाहें ऑटो के तरीके से आ सकते हैं, आप मेट्रो पर आना चाहें आप मेट्रो पर आ सकते हैं। ये इसका मज़ार शरीफ का मेन एंट्रेंस था और ये यहाँ से अंदर से मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि ये किला मोहम्मद बिन कासिम कहलाता है और ये मज़ार शरीफ का जो है मेन एंट्रेंस है। अभी हम इस मेन एंट्रेंस से होते हुए, चूँकि मैं बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग पहुँचा हूँ तो बहुत ज़्यादा कोई हुजूम और रश वग़ैरह इस तरह के मामलात नहीं है और यही बेहतरीन वक्त है शायद हाज़री देने का और आप लोगों को मज़ार शरीफ के हवाले से और साहिब मज़ार के हवाले से चीज़ें बताने का कि बहुत ज़्यादा कोई रश नहीं है, एक बड़ा बेहतरीन सा एनवायरनमेंट है। धूप निकल चुकी है जिसकी वजह से बहुत बेहतरीन जो है वो मौसम बन गया और सर्दी की शिद्दत में भी काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है। जी जनाब, तो ये हम दाखिल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार शरीफ के हुदूद में। हमने अपने स्लीपर्स, अपने चप्पल, अपना बैग सब जमा करवा दिया है और ये देखिएगा कि मज़ार के अहाते में दीगर जो है वो बुज़ुर्गान दीन की या फिर जो कुर्ब जवार के लोग होते हैं औलिया कामिलीन के, उनकी जो है वो कबूर हैं यहाँ पर। और ये सहन है हम आपको जो दिखा रहे हैं, ये मेन फ्रंट है, एंट्रेंस है और ये मज़ार शरीफ का गुंबद है। इसके अलावा इस तरफ जो है वो ये साइड पे जो है जैसे ज़ाहिर है औलिया कामिलीन के मज़ारात पे हमने अक्सर देखा है कि मखलूक़ खुदा, चाहे वो इंसान हो या फिर चरिंद परिंद हो, उनके हवाले से बहुत ज़्यादा एहतमाम किया जाता है। ये कबूतर हैं यहाँ पर, इनको ज़ायरीन आते हैं यहाँ पर दाना वग़ैरह डालते हैं अल्लाह की मखलूक़ की खिदमत की नीयत से और इस हवाले से ज़ाहिर है उनकी मुख्तलिफ़ किस्म की नीयतें होती हैं। तो ये एक हजूम है यहाँ पे कबूतरों का और एक पूरा सिस्टम है यहाँ पर। अब ये मज़ार शरीफ का गुंबद है। बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से अगर हम बात करें तो आपका जो यौम विलादत है, आप 27 रमज़ानुल मुबारक 561 हिजरी में पैदा हुए थे। 27 रमज़ानुल मुबारक 561 हिजरी में जो है वो आप पैदा हुए और आप लिया, पंजाब का एक इलाका है लिया, उसके इलाके करोड़ में जो है वो आप पैदा हुए
और अब आजकल उसे करोड़ लालिसन के नाम से जो है वो जाना जाता है। अच्छा, मज़ार शरीफ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम, कुछ इसकी तज़यीन और आराइश का काम भी जारी है। हम जब आए यहाँ पर तो ये सारा देखिएगा कि ये मज़दूर जो है, इनके लेबर जो है वो काम कर रही है इस वक्त मज़ार की तज़यीन और आराइश। चूँकि एक बहुत कदीम मकबरा है, लिहाजा इसमें शायद अब तज़यीन और आराइश और इसकी रिपेयरिंग का जो है वो प्रोसेस ज़रूरी भी है। ये मज़ार शरीफ से मुत्तसिल मस्जिद है। और बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से अगर हम आपको बताएं तो आप बचपन ही से इंतहाई ज़हीन संजीदा तबीयत के मालिक थे। और इब्न बतूता जो इस्लामी सयाह हैं, उन्होंने अपनी तहरीर के अंदर इस चीज़ को लिखा है कि हज्जाज बिन यूसुफ़ ने इराक़ से जो काफ़िले भेजे थे सिंध के लिए, जिहाद के लिए, उसमें बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के जो आबा व अजदाद थे वो उन काफ़िलों में शामिल थे। तो इस हवाले से भी आपका बड़ा किरदार है। और आपका जो मज़ार शरीफ है वो मोहम्मद बिन कासिम किला कहलाता है, किला मोहम्मद बिन कासिम, उसी के आखिर में यानी कि आपका मज़ार शरीफ है। आपका यहाँ पर ज़ायरीन एक बड़ी तादाद में आते हैं। हम चूँकि बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग आए हुए हैं, लिहाजा इसलिए यहाँ पर तादाद जो है वो बिल्कुल कम दिखाई दे रही है। इस वक्त जो टाइम हो रहा है वो तकरीबन सुबह 7:30 बजे। अब हम मज़ार शरीफ के हुदूद के अंदर जाएंगे और फिर ज़ाहिर है जब साहिब मज़ार की बारगाह में जाया जाता है तो फिर वहाँ पर कोशिश यही होती है कि खामोश रहें और अदब और एहतराम मलहूज़ नज़र रहे। मज़ार है ये हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। हमें यहाँ पर मौजूद जो महकमा औक़ाफ़ के लोग हैं उन्होंने बताया कि ये आप अंदर जाके जो है वो इसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, इसलिए मैं यहीं से आप लोगों को कवर करके दिखा रहा हूँ। ये मेन एंट्रेंस है और हम इंशाल्लाह अपने कैमरे वगैरह ऑफ़ करके अंदर जाएंगे। मज़ार शरीफ के हुदूद में जो है वो दुआ मांगेंगे उम्मत मुस्लिमा के लिए, पाकिस्तान की फ़लाह व बका के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, अफ़वाज पाकिस्तान के लिए, मुल्क व मिल्लत की बेहतरी के लिए। जो किस्मत से हमारी मज़ीद वीडियोज़ हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।